घाटशिला के बंगाल ओडिशा सीमा पुल पर और सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। कोरोना के बीच बढ़ते संक्रमण को देखते हुए किसी ने मास्क नहीं पहना है। पलामू के मेदिनीनगर इलाके में अवैध सब्जी दुकानों पर पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। सदर सीओ जे.के. मिश्रा ने बाजार क्षेत्र का निरीक्षण किया, जिसके बाद तिरपाल की आड़ में चल रही सब्जी दुकानों को हटाया गया। इस कार्रवाई के बाद इलाके में सन्नाटा है। जमशेदपुर में कोरोना के बढ़ते खतरे के बाद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। कदमा सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। बोकारो के चंदन क्यारी में कोविड केयर सेंटर खोलने की मांग को लेकर पूर्व मंत्री उमाकांत रजक धरने पर हैं। वहीं उन्होंने मजदूर मैदान में टेंट अस्पताल खोलने का विरोध किया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जामताड़ा के सदर अस्पताल में 50 बेड की व्यवस्था की जा रही है, जिससे कोरोना मरीजों के इलाज में मदद मिलेगी। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने 300 बेड की क्षमता वाले कोविड अस्पताल में बेकार पड़े बेडों को दुरुस्त करने का काम कर रही है। जमशेदपुर के कदमा मार्केट को 12 दिनों से कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। प्रशासन ने आज दुकानदारों का कोरोना टेस्ट करवाया है और इसके बाद कोरोना रिपोर्ट आने के बाद दुकानें खुलेंगी। देवघर में बिना मास्क और हेलमेट के घूम रहे लोगों का पुलिस ने चालान काटा है। पुलिस ने कई स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाकर यह कार्रवाई की। साथ ही लॉकडाउन के दौरान लोगों को नियमों के सख्ती से पालन के निर्देश दिए। देवघर में लॉकडाउन की स्थिति जानने के लिए डीसी मंजुनाथ भजंत्री शहर का जायजा लेने पहुंचे। शहर में विधि व्यवस्था को लेकर पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने की अपील भी की। पलामू के हुसैनाबाद में पुलिस ने पैदल मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने का निर्देश भी दिया। साथ ही दुकानदारों को सरकारी दिशा निर्देश का सख्ती से पालन करने को कहा गया। शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए योग काफी अहम है। अष्टांग योगा सेंटर सिसई में स्वस्थ और निरोग रहने के लिए योगाभ्यास की टिप्स दी जाती है। योगाचार्य ने लोगों से अपील की है कि कोरोना महामारी के संकट काल में योग का कल्पतरु है। योग प्राणायाम आसन को अपने दिनचर्या में शामिल करें। जमशेदपुर में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल शारंगी ने बंगाल हिंसा की कड़ी निंदा की है। साथ ही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। सिमडेगा के राजौल गांव में पत्नी के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। शराब के नशे में पति ने पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने हत्यारे पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मंगलवार की देर रात हाथियों के झुंड ने गिरिडीह के राजदा धाम में जमकर उत्पात मचाया है। इस दौरान हाथियों ने राम जानकी मंदिर और आश्रम में जमकर तोड़फोड़ की, जिससे यहां के लोगों में दहशत का माहौल है। गिरिडीह में 2 फर्जी मापतौल पदाधिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फर्जी अधिकारी नियमिया घाट थाना क्षेत्र के मधुपुर बाजार से एक दुकानदार को धमका रहा था और दुकानदार से 18,000 रुपए मांग रहा था। गिरफ्तार दोनों युवक धनबाद के अलग अलग इलाके के रहने वाले हैं। गुमला के करंजटोली गांव में जंगली हाथियों ने बीती रात जमकर उत्पात मचाया। हाथियों के झुंड ने एक घर को ध्वस्त कर दिया। आए दिन हाथी गांव में घुसकर तबाही मचाते हैं। वहीं पीड़ित परिवार ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है। हजारीबाग के कटकमदाग प्रखंड में पुलिया निर्माण में देरी के चलते ग्रामीणों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे ओवरब्रिज NH 100 से सिरसी, डामोटी, डेंगूरा होते हुए बड़का गांव मार्ग तक पुलिया का निर्माण कार्य पिछले 1.5 साल से रुक रुक कर चल रहा है। पुलिया निर्माण के दौरान डायवर्जन नहीं होने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ठेकेदार की मनमानी से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। गिरिडीह के जंगल में पेड़ से लटकता एक युवक का शव मिला है। शव मिलने की सूचना से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया है। मृतक का नाम नीरज कुमार बताया जा रहा है, जो पिछले 23 अप्रैल से लापता था। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। गिरिडीह के NH 2 बाईपास में अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो पलट गई। इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका डुमरी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अभी तक घायलों की पहचान नहीं हो सकी है।
धनबाद के मुराईडीह क्षेत्र में संचालित माइनअप आउटसोर्सिंग कंपनी में नियोजन और मुआवजे की मांग को लेकर आदिवासी हथियार के साथ कंपनी में घुस गए। जबरन कंपनी का काम रोक दिया। पुलिस के काफी समझाने बुझाने के बाद आंदोलनकारियों को वापस लौटाया जा सका। दुमका में बाइक चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। मारवाड़ी चौक के एक घर से चोरों ने बाइक की चोरी कर ली, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है।